आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और एक चटपटा सैंडविच शेयर कर रही हूँ। और इसमें कुछ भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सब बॉइल्ड है, तो ये हेल्दी भी है और चटपटा भी है। तो सबसे पहले 10 से 11 पोटैटो लिए हैं, इसको वॉश करेंगे, फिर बॉयल करने के लिए रखेंगे। चूल्हे 5 से 6 ग्रीन चिली है, इसको बारीक बारीक काटेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच अदरक का पीस है, मैं इसको इसके अंदर ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हो, बारीक बारीक, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, छुरी से भी ज़्यादा बारीक होता है। ये देखें, मैं आपको शो करती हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पीसा हुआ है, बहुत बारीक होता है। तो आप इसको, अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और वो भी जल्दी जाता है। तकरीबन 1-1.5 इंच का अदरक का पीस तकरीबन हाफ मिनट भी नहीं लगी। भी धनिया को बारीक बारीक काटेंगे। आलू हमारे बॉयल हो गए, इसको मैश करेंगे। सही, इसमें जैसे हाफ टेबल स्पून यानी कि तकरीबन 1 टीस्पून में बटर डाल रही हूँ, क्योंकि इसको हम लोग फ्राई नहीं करे हैं, ये बगैर फ्राई के पेस्ट यूज़ करेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इसमें अच्छी खुशबू है, ठीक है ना। आप ऑयल डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, और अगर आप नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं डालें, जस्ट मसाले और मिक्स कर लें, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आप ये डालें घी और बटर। जैसे ये गर्म हो जाएगा ना, इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर अदरक डालेंगे, चिली डालेंगे, 1 टीस्पून पेपरिका डालेंगे, रेड वाली, टीस्पून से थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला, टीस्पून नमक, फिर चख लेंगे कि कम ज़्यादा होगा तो। हाफ टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा डाल दीजिएगा। तो फिर आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल लेना। मैं आमचूर भी 1 टीस्पून डाली हूँ, और थोड़ा सा लेमन जूस भी डालूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, ठीक है। ग्रीन धनिया डालेंगे। याद रखना चूल्हा बंद है। जस्ट मैंने थोड़ा सा बटर को पिघलाने के लिए चूल्हा खोला था, चूल्हे पे नहीं कुक करें, ठीक है ना। अब इन सबको मिक्स करेंगे। फिर आलू डालेंगे, थोड़ा स्पून से मिक्स करके फिर हाथ से मिक्स करेंगे। ये इतना बेहतरीन बना है और इतना हेल्दी है। जस्ट बॉयल पोटैटो है, इसमें जस्ट मैंने 1 टीस्पून, समझो कि हाफ टेबल स्पून से भी कम मैंने बटर डाला है। बाकी इसमें कुछ ऑयल नहीं है, कोई भी चिकनाई नहीं है। तो ये बहुत एक हेल्दी चीज़ बोली जाए। बॉयल पोटैटो तो वैसे अच्छी चीज़ है। आप इसको ब्रेड स्लाइस में भी बना सकते हो। हमने कुछ स्लाइस में बनाए हैं, देखें, ब्रेड में। और इसको हम लोग आप ग्रिल भी कर सकते हो, ग्रिल के अंदर, और आप इसको तवे पे या फ्राई पैन में भी इसको सेक सकते हो, ठीक है। और आप इसको चपाती के अंदर या तोरतिया के अंदर आप भी बना सकते हो। हमें ये होल व्हीट तोरतिया मिल गए थे, तो हमने ये होल व्हीट तोरतिया के अंदर देखें बना रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ बीच में डाली है, फिर इसको बीच में रख के फिर ऐसा रोल करेंगे, और फिर इसको ग्रिल करेंगे ग्रिल के अंदर। और अगर आपके पास अगेन ग्रिल हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी आप ये इसको तवे पे सेक सकते हो, हल्का सा ऑयल लगा के, बिल्कुल हल्का सा ब्रश से, और फिर इसको सेक सकते हो। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। ये इतने अच्छे बनते हैं, क्रंची और चटपटे और यमी, मज़ेदार होते हैं। हम पूरे घर में सबको, बच्चों को, बड़ों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो, और रेड चटनी के साथ, लाल चटनी, या दही वाला रायता है उसके साथ, या तज़ीकी के साथ, सबके साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली सफ़र के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बच्चों को स्कूल में लंच देना हो या खुद को भी ऑफिस में लंच लेके जाना हो, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।